वेलकम गाइस आपके अपने प्रिय चैनल में। इसका नाम है सिंपल साइंस और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें नॉर्मली मैं आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एक यूनिट का नाम है, तो मैं आपको पूरी यूनिट ही कवर करवाऊंगी, चैप्टर वाइज कवर नहीं करवाऊंगी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 अलग अलग नहीं करवाऊंगी, तो मिक्स ही मैं आपको समझाऊंगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हमारे पास इसका सिलेबस है, क्या मटेरियल है, किस चीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th की मेरी पहली वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और एक पॉइंट वाली बात यह है कि मैं आपको इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें आएंगी मैं उन सबको बताकर चलूंगी। तो प्लीज आप अपने कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठिए ताकि आप उन इम्पोर्टेंट चीजों को नोट करते चले और नोट्स बनाते चलें। दूसरी सेकेंडरी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन, ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है ये आपकी एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 17 मार्क्स की आती है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू पेपर तक हम देखा जाए तो मिनिमम 15 मार्क्स तक की आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो मैं इसलिए इसे कंबाइंड पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं एक ही चैप्टर का टॉपिक, जहां पर भी मुझे लगेगा कि इससे रिलेटेड चीजें हैं तो मैं आपको वहीं से लेकर चलूंगी। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, लेकिन वो सिर्फ बेसिकली हमारे काम आएंगी, बाकी हमारा इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। और इसका जो मेन आपके क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट हमारे हेडिंग से स्टार्ट हैं वो है, हमारे स्टार्टिंग है कूलम्ब्स लॉ से। और कूलम्ब्स लॉ के बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस, और ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास आएगी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं नॉर्मली। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ऑन द एक्स एक्सिस, यानी ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, दोनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पर्पज से। और जितना भी मैंने यहाँ से आपको बता रही हूँ ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको मिलेंगी। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल दोनों में से एक आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों में से एक आता रहता है। और उसके बाद आपका आता है इसमें गॉस लॉ, गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको गॉस लॉ के पेज में जरूर मिलेंगे, इसमें आपको गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस के। और इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके कॉम्बिनेशन से ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। और इसके बाद निकालेंगे हम टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम आएंगे पोटेंशियल पर, निकालेंगे पोटेंशियल क्या होता है। और सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं वही पोटेंशियल हम एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे। उसके बाद हम एनर्जी भी निकालेंगे और वर्क डन भी निकालेंगे। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट यूनिट में। और यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेसिकली पार्ट जिसका नाम है चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिस पर हमें नॉर्मली क्या करना है, पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो हम कहते हैं कि स्पार्क का चार्ज प्रोड्यूस हो गया। आया कहाँ से है चार्ज? चार्ज हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चार्ज ही है या इसमें हम ये स्पार्क हुआ तो ये चार्ज है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जब हमारे हेयर बहुत सूखे होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं और उनमें हम अगर अपने कॉम्ब करें तो एक आवाज से एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसे हमने नॉर्मली कहा गया चार्ज। क्लियर? हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ ली,
स्ट्रॉ जिससे हम ड्रिंक करते हैं कोई भी हमारा पेय पदार्थ तो हम पीते हैं, स्ट्रॉ होती है। स्ट्रॉ को अगर हम उसको रब करें, यानी हमने कॉटन लिया, कॉटन पर अगर हमने उसको स्ट्रिप रब किया और उससे अगर हम कोई भी बारीक छोटे छोटे पीस कागज के हम डाल दें तो क्या करेगा, उसको चिपक जाएंगे, वो उसको मूव करने लगेंगे, उसको जंप करने लगेंगे। वो किसकी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? अट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, जिसे हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी है, उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये सब चीजें जो है ये बेसिकली है। तो चार्ज हमारा क्या है कि अगर हम दो बॉडी को आपस में रब करें, दो बॉडी को आपस में रब्ड करें तो वो क्या होंगे, प्रॉपर्टी रखते हैं किसकी, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। सपोज कीजिए ये देखिए मैं रब कर रही हूँ तो बहुत काफी देर बाद ये हीट होने लगता है, इसका मतलब ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये हीट हो रहा है। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी को शो करेगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज। अगर मैं बहुत देर तक किसी चीज को अगर मैं उसको रब कर रही हूँ, किसी चीज को रब कर रही हूँ तो वो सेकेंडरी चीज भी हीट होने लगती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और अगर हम चार्ज की पोलैरिटी की बात करें तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ अलग अलग चार्जेस की प्रॉपर्टी का, अलग अलग तरह की चार्ज की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलैरिटी। और चार्ज होते हैं टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज हैं तो इन चार्ज से जो भी प्रॉपर्टी बनेगी वो कहलाएगी हमारी रिपल्शन प्रॉपर्टी, यानी उन दोनों के बीच में जो काम होगा वो रिपल्शन वाला होगा। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हमें चार्ज की प्रॉपर्टी अपोजिट हो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो ये होगी हमारी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। इसका मतलब है दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली इसके बाद हम इन चार्ज को पढ़ेंगे कहाँ पर, कैसे फ्लो होंगे, वो हमारा आता है कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टिंग बॉडी और इंसुलेटिंग बॉडी। इंसुलेटर बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कंडक्टर क्या होता है, 11वीं क्लास में कंडक्टर और इंसुलेटर थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, जिसमें चार्ज को हम आसानी से फ्लो करवा सकते हैं, वो हमारा कंडक्टर हुआ। और जिसमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं होता है वो हमारा हुआ इंसुलेटर, इंसुलेटिंग बॉडी। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था क्लास 11th में कि इंसुलेटिंग बॉडी क्या होती है, जो ना तो हीट को फ्लो दे सकता है ना ही वो हीट ले सकता है, यानी हीट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इजीली हम बाहर से दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग वॉल। और इंसुलेटिंग वॉल में यही डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की, क्वांटाइजेशन से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट को, अगर हम किसी भी, एक बॉक्स है मेरे पास, एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे मैंने कंचे रखे हैं, तो अगर मैं उसमें से कंचे निकालूंगी तो क्या होगा, तो एक कंचा निकालूंगी, दो निकालूंगी, तीन निकालूंगी, चार निकालूंगी, यानी पूरी की पूरी एक फिक्स्ड वैल्यू निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 2.5 कंचे निकाल लिए या 5.5 निकाल लिए, 8.5 या 8.25, कोई एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड अमाउंट है हम निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को निकालना, उसमें से खींचना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसलिए ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमम ऑफ चार्ज, चार्ज की मिनिमम वैल्यू को जो कैपेबल होगी किसके लिए, एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के लिए। चार्ज की एक ऐसी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने के लिए कैपेबल होगी, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। जो मैंने सबको एग्जांपल दिया, जो कांच की गोलियां होती हैं, अगर मैं उसमें 4 गोली निकालूंगी, मुझे खेलना है तो मैं 4 गोली निकालूंगी, 5 निकालूंगी, 6 निकालूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं 2.5 गोली निकालूंगी उससे खेल लूंगी। मेन है फिक्स्ड वैल्यू निकलनी चाहिए। और इसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल टू NE, और N की जो वैल्यू होती है वो होती है मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर, यानी N इज इक्वल टू होता है +1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि अगर मैं Q की वैल्यू 1 रखूंगी तो Q इज इक्वल टू E आएगा, 2 रखूंगी तो 2E आएगा, 3 रखूंगी 3 आएगा, 4 रखूंगी 4E आएगा। इसका मतलब है कि Q जो हमारे पास जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक कंप्लीटली इंटीग्रल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो E की वैल्यू है वो 2E
E2 E3 E4 E होगी, ना कि 1.5 E 7.5 E, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंप्लीटली इंटीग्रल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है एग्जिस्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। जो मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें आपने देखा होगा जब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है तो Q इज इक्वल टू एनी से पहले हम चार्ज निकालते हैं। और वेयर इज व्हाट इज E? E इज एलिमेंट्री चार्ज, E इज एलिमेंट्री चार्ज, और ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू आती है E 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब, फिक्स वैल्यू होती है। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करेंगे नई वीडियो में। और एक चीज और मेन मैं आपको बता देती हूँ कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज है स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर अवस्था यानी विश्राम की अवस्था। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जब वो रेस्ट में रहेगा पूरा तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रेस्ट पोजिशन। तो हम वो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब चार्ज मूव करने लगेगा वो हमारी आ जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज मूव करेगा दोनों फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर चार्ज एक्सिलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिर इसकी वॉल्यूम 1 है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक बार चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मूव करेगा स्पीड से, और चार्ज एक बार एक्सिलरेट करेगा। तो जब हम चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये यहाँ पर कंप्लीटली चार्ज मूव नहीं कराया जाएगा, चार्ज रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी टर्म और पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। जो चार्ज तो रेस्ट में है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब जिस पर लगभग ना के बराबर चार्ज हो, बहुत ही माइन्यूटली चार्ज हो, उसे हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। यही हमारा मूव करेगा। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली मानेंगे, कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो ये मानेंगे कि ये मूव कर रहा है, इसके बाद हम वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।